पेपर 2 के लिए क्या आपकी रणनीति थी? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी-अपनी अलग-अलग होती है। जी पेपर 2 की रणनीति मेरी यही थी कि मैंने जो सिलेबस में लगी जो पुस्तकें लगी हुई है हुँ। उनको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। ये रणनीति मुझे पेपर 1 ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि हुँ। मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं साइंस बैकग्राउंड से ही मैंने अपना एकेडमिक्स और ग्रेजुएशन किया था। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन में था मैथ्स के साथ। जी, बिल्कुल मैं जो विद्यार्थी अभी 2024 में दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बस यही कहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करें और सिलेबस पर अच्छी कमांड हासिल करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और जब से जेआरएफ का रिजल्ट आया हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं। आज हम फिर से जेएनयू में हैं और रात का समय है और आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं कृष्णा मोहिते। इन्होंने भी जेआरएफ किया है और इनका सेकंड अटेम्प्ट था, जी, है मेरा ना? सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो कुछ नहीं हुआ था, नेट हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था मेरा, और सेकंड में जेआरएफ। सेकंड में जेआरएफ। आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे वही स्टूडेंट देखेंगे जिनका इस बार नहीं हो पाया है या फिर हो भी गया है वो भी देखेंगे। तो आपकी खुद की रणनीति क्या थी पेपर 1 के लिए और पेपर सेकंड के लिए? मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल। जी देखिए नेट का जो एग्ज़ाम है वो यूजीसी कंडक्ट करवाता है। तो ये एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है। तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की ख़ासियत ये होती है कि इसका एक सिलेबस होता है। तो हमें किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस पे कमांड हासिल करना ज़रूरी हो। तो मैंने जब इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए सोचा था, तो उस टाइम पे मैंने इसका सबसे पहले सिलेबस जानने की कोशिश की थी कि भाई यूजीसी नेट का जो जेआरएफ एग्ज़ाम होता है, वो उसका सिलेबस क्या था हिंदी का। तो मैंने सबसे पहले हिंदी का सिलेबस निकाला और फिर उसमें मैंने देखा कि क्या-क्या पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। जब मैंने ये सब कुछ आइडेंटिफ़ाई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। आपका भी हिंदी साहित्य विषय था? जी, मेरा हिंदी साहित्य ही कहाँ विषय से था। हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के धार ज़िले से हूँ। अच्छा, पेपर 1 की रणनीति क्या रही थी? ये बताइए सीधा आप। जी, आपकी। पेपर 1 की रणनीति मुझे पेपर 1 ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं साइंस बैकग्राउंड से ही मैंने अपना एकेडमिक्स और ग्रेजुएशन किया था। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन में था मैथ्स के साथ। तो इसीलिए मुझे पेपर 1 में जो यूनिट्स लगी है, एक मैथ्स की यूनिट्स लगी है, एक रीज़निंग की यूनिट्स लगी हुई है और डीआई। तो इन 3 यूनिट्स पे मेरी काफ़ी अच्छी कमांड हासिल थी और बाकी एक यूनिट जो आती है पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन। हुँ। तो वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी मेरी काफ़ी अच्छी है, तो वो वहाँ से मैं उन क्वेश्चंस को मैनेज कर लेता हूँ। इस हिसाब से मेरा पेपर 1 मैनेज हो जाता है और बाकी कुछ थोड़ा बहुत तुक्के का भी सहारा लेना पड़ता है पेपर 1 में। आपने कुछ तुक्के का सहारा लिया? जी, बिल्कुल, तुक्के का सहारा लेना ही पड़ता है क्योंकि पेपर 1 का जो पेपर आता है, वो इस तरीके से कंडक्ट होता है कि उसमें व्यक्ति कितना भी मेहनत कर ले, मुश्किल से 30-32 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाता है। तो मेरा भी पेपर 1 इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर मैं ठीक-ठाक मतलब मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन अगर मुझसे बन जाता था, तो 20-25 क्वेश्चन के आसपास मैं कर लेता था और इसी वजह से मेरा इस बार जेआरएफ भी निकला है। पिछली बार यही मिस्टेक हुई थी क्या? जी, पेपर 1 पिछली बार मेरी असफलता का कारण पेपर 1 ही था। दिसंबर में मेरे पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन पेपर 1 में मेरे केवल 11 क्वेश्चन ही सही हुए थे। उसकी वजह से मेरा दिसंबर में ही जेआरएफ रुक गया था। पेपर 2 के लिए क्या आपकी रणनीति थी? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी-अपनी अलग-अलग होती है। जी पेपर 2 की रणनीति मेरी यही थी कि मैंने जो सिलेबस में लगी जो पुस्तकें लगी हुई है हुँ। उनको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। लाइक कहानियों को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, निबंध को काफ़ी अच्छे से पढ़ा, नाटक में जो छोटे-छोटे नाटक लगे हुए थे और अन्य गतिविधा की जितनी भी सारी पुस्तकें थी, है ना? उनमें से जो मैं पढ़ सकता था, उनको मैंने सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ा। काफ़ी 3 से 4 बार उसको मैंने पढ़ा। उसके बाद जो बड़ी-बड़ी रचनाएँ थी लाइक जैसे 200 पेज का, 250 पेज का, उनको मैंने कोशिश किया कि कहीं और से मैनेज कर लूँ, यूट्यूब से मैनेज कर लूँ या किसी के नोट्स मिल जाए वहाँ से मैं मैनेज कर लूँ। इस हिसाब से मैंने जो पेपर 2 का जो सिलेबस था उसको मैनेज किया और पेपर 2 में फैक्ट्स का भी काफ़ी रोल होता है। लेकिन फैक्ट्स के लिए मैंने जो तैयारी करी थी जेएनयू में आने के लिए सीयूईटी की, तो वहाँ पर मैंने पेपर 1 के पेपर 2 के लिए जो फैक्ट्स आते हैं उस सिलेबस में, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ के रखा था। तो वो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर यहाँ पर पेपर 2 में जो फैक्ट्स आते हैं,
अगर मैं अगर नहीं भी करके जाऊँगा तो एग्ज़ाम में जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं तो उसके जो ऑप्शंस रहते हैं उनको मैं एलिमिनेट करके उसका सही आंसर तक पहुँच जाऊँगा। तो इस हिसाब से मेरा सारा सिलेबस मैनेज हो जाता था। आज आपको कई ज़्यादा देश भर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नोट्स बनाना ज़रूरी होता है या नहीं? हाँ, जी, बिल्कुल मैं जो विद्यार्थी अभी 2024 में दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं बस यही कहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करें और सिलेबस पर अच्छी कमांड हासिल करें। उसमें देखें कि क्या-क्या सिलेबस में कौन-कौन सी रचनाएँ लगी हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ें। फिर उसको जब पढ़ें आप, तो छोटी-छोटी रचनाओं को आप 2 से 3 बार पढ़ें और जिन रचनाओं को आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, उनको नोट्स आप बनाएँ। इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम का सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप इसको बार-बार इसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप जब इसके नोट्स तैयार करोगे तो उसके बाद क्या है कि आपको बाकी सारी चीज़ों को फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, और एग्ज़ाम जब करीब आता जाता है तो उस टाइम पर हमारे पास बहुत कम समय बचता है, और जब बहुत कम समय बचता है तब हमारे मन में ये रहता है कि अगर हम सारी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो उसमें नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मैंने अपने खुद के सेल्फ नोट्स तैयार किए थे, और वो मुझे एग्ज़ाम के आखिरी समय में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, और उसी वजह से शायद मेरा जेआरएफ भी निकला है। आपने सेल्फ स्टडी की थी बिना कोचिंग के? जी, मैंने बिल्कुल सेल्फ स्टडी ही की थी। मैंने यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स का थोड़ा-सा सहारा लिया था। हिंदी विद ऋचा जो चैनल है, वो काफ़ी अच्छा चैनल है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने वहाँ से कुछ क्वेश्चन्स और मैम जो करवाते हैं वो देखे थे। बाकी मेरी ओवरऑल पूरी सेल्फ स्टडी ही की थी। मैंने किसी कोचिंग का ना सब्सक्राइबर लिया है, ना कुछ भी नहीं लिया है। ओके। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में एक और दोस्त थे, हमने इनसे बात की है, इनका भी जेआरएफ हुआ है। अगर आपके कुछ डाउट हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अभी हम जेएनयू की सरजमी पर थे, रात का समय है, और जब भी हम यहाँ आते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, और ये दोस्त यहीं पर रह करके स्टडी करते हैं। जी, मैं वर्तमान में जेएनयू एमए हिंदी सेकंड ईयर का छात्र हूँ, और जल्दी ही शोध करेंगे। जी, बिल्कुल, अब इसके बाद पीएचडी में एडमिशन ही लेना है और ओके। शोध करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।